हमारे साथ जुड़ गए हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। बहुत स्वागत है ओवैसी साहब आपका इंडिया टीवी पर। आज जो एक फैसला आने वाला था जिस पर सभी की निगाहें थी, वो फैसला नहीं आया क्योंकि दो अलग अलग राय दोनों जस्टिस की आई। इस पर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले नहीं, फैसला तो आ गया है। दो जजेस ने अपने अपनी फैसला अलग दिया है और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि एक यूनानिमस फैसला आएगा हिजाब के हक में। अगर जजेस का ये इख्तियार है, हम उसकी इज्जत करते हैं और एक अलग-अलग फैसले आए। लेकिन वैसे साहब, इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो अभी लागू रहेगा, यानी जो बैन हिजाब पर लगाया गया था वो अभी लागू रहेगा। तो अपील क्यों नहीं की जा रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की हायर बेंच का फैसला नहीं आ जाता है तब तक मान ली जाए ये बातें जो हाई कोर्ट की तरफ से की गई हैं और बैन को जारी रखा जाए? नहीं कि सुप्रीम हम ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है कोर्ट में जाना, लीगल राइट के लिए लड़ना, हम लड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने अगर डिफरिंग ओपिनियन दिया तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा, वो अब फैसला लेंगे कि क्या करना। मगर ये कहना कि फैसले को मान ले, हम तो सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना बेंच बनाएंगे या कैसा करेंगे वो फैसला करेंगे। लेकिन ये हिजाब को लेकर इतनी बहस हो क्यों रही है ओवैसी साहब? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्कूल कॉलेजेस में एक यूनिफॉर्म तय है और वो रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है, उससे इतर हिजाब पहनना जिद समझा जाए इसे? तो उसका जवाब तो आज जस्टिस धूलिया साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर डिग्निटी और प्राइवेसी जो स्कूल गेट में मिलनी चाहिए, क्लासरूम में मिलनी चाहिए। जस्टिस धूलिया साहब ने कहा कि अगर आप ये कहेंगे कि हिजाब पहनना चाह रही है और ये जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत है, ये पब्लिक ऑर्डर के कैसे खिलाफ है, मोरालिटी के कैसे खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के कैसे खिलाफ है? आपके सवाल का जवाब आज जस्टिस धूलिया साहब ने दिया कि गर्ल चाइल्ड हैज राइट टू वेयर हिजाब, यानी इसको अपना राइट है घर के अंदर भी पहनने का, घर के बाहर भी, और ये राइट उसको स्कूल के अंदर पहनने से नहीं रोकता। जस्टिस धूलिया साहब ने अपने फैसले में बात कही है। लेकिन जो फैसला इससे पहले आया जिसको लेकर आपत्ति आप लोगों की तरफ से दर्ज करवाई गई, उसमें हाईकोर्ट ने एक मेंशन किया था अपने फैसले में कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो उसका भी जवाब आज जस्टिस धूलिया साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हिजाब ईआरपी इस्लाम में है या नहीं है, मगर उससे ये आज उन्होंने कहा कि अगर ये बिलीफ सिंसियर है और इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है तो इसमें कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं है कि हिजाब को क्लासरूम में बैन कर दिया जाए। ये भी तो जस्टिस धूलिया साहब ने जजमेंट में कहा है कि हिजाब अगर ईआरपी है या नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है इस डिस्प्यूट के लिए। मगर उन्होंने ये कहा कि अगर ये बिलीफ सिंसियर हो और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं है हिजाब को क्लासरूम में बैन करने के लिए। चलिए ठीक है, लेकिन ओवैसी साहब एक बात बताइए, स्कूल और कॉलेजेस में जो यूनिफॉर्म है वो इसीलिए लागू की जाती है ताकि एक सिस्टम रहे, किसी प्रकार से कोई भेदभाव ना हो। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना किसी धर्म के, बिना किसी मजहब के, बिना किसी जात पात के, बिना किसी आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसलिए यूनिफॉर्म का जो प्रावधान है वो स्कूल और कॉलेजेस में किया जाता है। इसमें अगर बार बार ये कहना कि मैं ये पहन के जाऊंगी, मैं ये पहन के जाऊंगा, इस पर आपत्ति है ना कि स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म है उसे फॉलो करिए। तो उसका भी जवाब जस्टिस धूलिया साहब ने दिया है। जस्टिस धूलिया साहब ने कहा कि एक मुस्लिम लड़की की जो डिग्निटी है और प्राइवेसी है वो सिर्फ स्कूल में खत्म नहीं होती, उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी क्लासरूम के अंदर भी बरकरार रहती है। वो अपना फंडामेंटल राइट उसको क्लासरूम के अंदर भी बरकरार रखती है। ये कहना कि ये राइट्स डेराइवेटिव हो जाते क्लासरूम में, वो बिल्कुल गलत है। नहीं, बात अगर इस बात जी पूरी करिए। हाँ बोलिए कुछ पूरी करिए सर अपनी बात। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है ओवैसी जी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है।
वैसे जी बहस इस बात को लेकर भी एक छिड़ गई है ना कि चलिए ठीक है, अगर ये पूरी महिला के ऊपर छोड़ दिया जाए या लड़की के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो हिजाब पहनना चाहती है या नहीं पहनना चाहती है, लेकिन एक सोच वो भी है ना समाज में कि फोर्स करते हैं और फोर्स करने के चक्कर में कई बार उत्पीड़न के भी मामले सामने आते हैं। महिला नहीं चाहती तो थोपने की जरूरत क्या है? ईरान में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, महिलाएं विरोध कर रही हैं, खुलकर जला रही हैं हिजाब को। तो उसका जवाब ये है कि भारत में मुस्लिम महिलाएं हिजाब, बच्चियां स्कूल को जाने के लिए हिजाब पहनना चाहती कर्नाटका में, ईरान में नहीं पहनना चाहती हैं। ठीक है, मगर भारत की तुलना ईरान से करना ये भारत से नाइंसाफी है, भारत की बेइज्जती कर रहे हैं जो लोग भारत की तुलना ईरान से कर रहे हैं। ईरान में राइट टू चॉइस नहीं है जो भारत में है, ईरान में राइट टू कल्चर नहीं है जो भारत में है, ईरान में राइट टू प्राइवेसी नहीं है जो भारत में है। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, भारत का कोई रिलीजन ही नहीं है, बावजूद इसके कि बीजेपी, भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को एक थियोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहती है, एक रिलीजन, एक कल्चर के ऊपर लेके जाना चाहती है, मगर फिर भी आज भारत में बावजूद भाजपा की कोशिशों के भारत का कोई रिलीजन नहीं है। तो भारत के ईरान से मिलाना सरासर नाइंसाफी है, भारत की बेइज्जती है। ठीक है, नहीं मिलाएंगे, लेकिन जो फिर बयान सामने आते हैं या एक समाज में एक जो सोच डेवलप हो रही है उसको लेकर भी क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी हो। वैसे साहब, एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि अगर हिजाब नहीं पहनेंगे, महिलाएं पर्दे में नहीं रहेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी, समाज के हालात बिगड़ जाएंगे। ये सोच कहां तक ठीक है सर? इसको लेकर सवाल खड़े होंगे फिर। जो कोई भी इस तरह की बात कर रहा है आप उनसे पूछ लीजिए। मेरा मानना यह है कि क्या कोई दाढ़ी पहनकर लोग इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे हैं दाढ़ी रखकर? यह अलग बात है कि वो इस्लाम का नाम लेते हैं। इतने बड़े बड़े जो टेररिज्म अटैक हुए तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो तो रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर मैं ये कहूं कि नाथूराम गोडसे क्या मुसलमान था या हिंदू था, क्या इसने महात्मा गांधी का कत्ल नहीं किया? तो लोग अपनी गलती को, अपने टेररिज्म एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करके आए। चाहे वो गांधी का कत्ल हो, चाहे वो इंदिरा गांधी का कत्ल हो, या फिर दिल्ली के सड़कों पर सिखों का जेनोसाइड हो। किसने किया सिखों को? किसने मारा बताइए? क्या मुसलमानों ने मारा था सिखों को? नेली का मैसेकर हुआ, हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। तो लोग अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को, कत्ल को छुपाने के लिए किसी रिलीजन को इस्तेमाल करते आए हैं। ठीक, आप ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिनकी तरफ से बयान आया है कि ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जाती है। लेकिन मुझे एक बात समझाइए सर, आप मुझे बेहतर समझा पाएंगे कि मैं अगर किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में दाखिला ले रही हूं, मैं फिर से घूम फिर के उसी सवाल पे आ रही हूं, तो वहां के नियम, वहां के रेगुलेशन, वहां की रूल बुक मैंने पढ़ी है, बाकायदा अपनी स्वेच्छा से मैंने उस पर सिग्नेचर किए हैं कि मैं यूनिफॉर्म पहनकर आऊंगी, मैं अपना कोई भी धार्मिक जो मेरा चिन्ह है उसे मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो फिर जब एडमिशन के बाद हम स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, तो जरूरत क्या आन पड़ी? मत जाइए ऐसे स्कूलों में, मत जाइए ऐसे कॉलेजेस में जहां पर अपने एक अलग यूनिफॉर्म है, कोई बाध्य थोड़ी ना कर रहा है। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि एक सिख लड़का टर्बन पहनकर आएगा, एक ईसाई लड़की अपने गले में क्रॉस पहनकर आ सकती है, एक हिंदू लड़की विभूति लगाकर स्कूल के अंदर भी आ सकती है और क्लासरूम में बैठ सकती है। एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर स्कूल में आ सकती है, पर क्लासरूम में हिजाब निकाल कर आना पड़ेगा। तो अब ये ईसाई लड़की के ऊपर, वो सिख लड़के के ऊपर, वो हिंदू लड़की के ऊपर क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये मुस्लिम लड़की जो स्कूल के अंदर हिजाब पहन सकती है मगर क्लासरूम में नहीं, वो हमसे कमतर है, वो हमसे कम है। तो ये आप ये बात को समझिए कि क्या इसकी बेइज्जती नहीं हो रही उस मुस्लिम लड़की की? उसका राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी खत्म नहीं हो रहा है। ये गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये गवर्नमेंट के स्कूल में आप ऐसा कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।